बच्चों आज हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। पावर आप पढ़ चुके हो तो बस वही है। पावर आपको पता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर मतलब देखो आपने इक्वेशन पढ़ी थी H = I²RT, ठीक है। तो ये एनर्जी में ये जो इक्वेशन है इसमें आपको क्या मतलब इस इक्वेशन से क्या मिला? इसमें आपको पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सर्किट में यूज होती है एज अ हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद आपने पावर के लिए पढ़ा कि भाई P = V × I, ठीक है। मैंने आपको बताया I को V/R भी लिख सकते हो, ठीक है, V²/R, ठीक है। तो आपने पावर, ठीक है, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वॉट, ठीक है। तो ये जो वॉट है ना, ये वॉट एक बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। वॉट हम मतलब बहुत ज्यादा छोटा यूनिट है। तो हम अगर यूज करते हैं पावर को तो हम किलोवाट यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। हम जो किलोवाट यूनिट यूज होता है, ठीक है, किलोवाट यूनिट इज यूज्ड, ठीक है। किलोवाट यूनिट यूज होता है हमारे जो भी हम अप्लायंसेस वगैरह यूज करते हैं, किलोवाट यूज करते हैं क्योंकि वॉट एक बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। 1 किलोवाट कितना बराबर होता है? 1 किलोवाट = 1000 वॉट होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, मतलब आपने पढ़ा भी है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, हम अभी देखो हम किसकी तरफ आ रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हमारे घरों में यूज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में यूज होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर × टाइम, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जब आप यूनिट्स, मतलब आपके घरों में जब बिल आता है लाइट का तो यूनिट्स में आता है, ठीक है। तो वो यूनिट्स, भाई वो यूनिट्स कैसे आती हैं? तो देखो पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट क्या है? किलोवाट। और टाइम का यूनिट समझो आवर, ठीक है। टाइम आवर में लेते हैं किलोवाट और आवर, तो क्या हो गया? किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, ठीक है, किलोवाट आवर में आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी = पावर × टाइम, मतलब ये फॉर्मूला आपको अभी यूज होगा, ठीक है। अभी आपको सम्स आएंगे, इसकी थ्योरी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आपको सम्स आएंगे कि अगर आपको यूनिट्स दिए हुए होंगे, आपको कॉस्ट पता करना है कि अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आपने इतने यूनिट्स जलाए, इतना पावर यूज किया, तो बताओ आपका बिल कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? तो इसके लिए एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी = पावर × टाइम। पावर का यूनिट होता है किलोवाट और टाइम का होता है आवर। तो 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट है। और यूनिट में हमारे घरों के इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, ठीक है। मतलब वो जो मीटर रीडिंग के लिए जो पर्सन आता है वो यूनिट्स लिख के जाता है और फिर आपका बिल बनता है, ठीक है। तो इसे मतलब यूनिट क्या है? यूनिट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूनिट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूनिट होती है। हमारी जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे यूनिट कहते हैं और इसे किलोवाट आवर भी कहते हैं, ठीक है। इस किलोवाट आवर दैट इज यूनिट। तो जो हमारे बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो यूनिट्स में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऐसा आता है, ये शायद आपके 9th में आया था तो शायद अभी 10th में ना आए, पर फिर भी मेरे को बताना पड़े आपको। डिराइव 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल। डिराइव, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर × टाइम। पावर का यूनिट है किलोवाट
ठीक है। इसका टाइम है तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट हुआ। तो कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट मतलब जो हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में जो बिल आते हैं वो यूनिट्स में आते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूनिट या किलोवाट आवर, ठीक है। तो डिराइव 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। 3.6 ये आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो ये आपको 9th में आया था, पर क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज 219 पे दिया हुआ है, इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो आंसर 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वाट। 1 आवर क्या होता है? 3600 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? 1000 देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 36, ठीक है, वॉट सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, अगर मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 10 करूं 3 4 5, ठीक है, 36, इसको मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 10 करूं। अच्छा, 1 आवर 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है, ये तो पता होगा ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 16 to 60 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो 10 है इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा 36/10, तो 1 और ये वाला 10 इसको मिलेगा 1 2 3 4 5 और ये छठा 10 और ये 36/10 3.6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 10⁶ हुआ 3.6। तो 3.6 इंटू 10⁶ क्या है? वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। वॉट पावर का है और जो सेकेंड है टाइम का है, तो दैट इज जूल। मतलब एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूनिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है और एनर्जी का यूनिट जूल होता है, हीट का यूनिट जूल होता है, ठीक है। इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। 1 किलोवाट आवर को अगर 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स में लिखना है तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल्स पे कन्वर्ट करो, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल मैथ्स है इसमें, ठीक है। ये क्योंकि 9th में भी था तो इस मतलब 10th में तो पूछने की कोई खास संभावना नहीं है। तो अब हम कुछ सम्स कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए। आपका पहला सम है पेज 219 एग्जाम्पल 12.12, ठीक है। पेज पेज 219 एग्जाम्पल 12.12। ठीक है, पेज 219 एग्जाम्पल 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपके एनसीईआरटी में से है, एनसीईआरटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। इलेक्ट्रिक बल्ब किससे कनेक्टेड है? इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? करंट कितना है? 0.50 एम्पियर। करंट 0.50 एम्पियर है और आपको पावर निकालना है। व्हाट इज पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ बल्ब का फॉर्मूला, आंसर, पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वी आई। पावर इज इक्वल टू वी आई। V क्या है आपका? 220, I क्या है? 0.50, ठीक है। तो 220.50 है, 50/100। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो 100, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 जा 2, 1 जा 2, 1 जा 1 जा 0, ठीक है। तो 110 वॉट आया, ठीक है। पावर आपका क्या आया? 110 वॉट, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल 12.13 है, रेफ्रिजरेटर वाला सम है आपका ये, ठीक है। 12.13 एग्जाम्पल, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है इसलिए मैं फटाफट लिए जा रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा सम है, देखो आप, ठीक है। एग्जाम्पल 12.13 देखें।
12.13, ठीक है। एग्जाम्पल 12.13 क्या बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसका रेटिंग क्या है, रेटेड 400 वॉट्स ऑपरेट, घंटे कितने चलता है, 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, ठीक है, 8 आवर पर डे चलता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। अगर इसको 30 डेज के लिए चलाना है तो क्या कॉस्ट रहेगा, एट ₹3 पर किलोवाट आवर, एट ₹3 पर किलोवाट आवर, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी रेटिंग 400 वॉट है और वो 8 घंटा चलता है एक दिन में, एक दिन में 8 घंटे चल रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन चलाना है, ठीक है। तो देखो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, आपको देखो एनर्जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए पहले एनर्जी पता होना चाहिए। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, ठीक है, पावर 400 दिया हुआ है, इसको पर किलोवाट में करना पड़ेगा आपको, पावर आपका 400 दिया हुआ है, ठीक है। टाइम आपको आवर में चाहिए, पर ये एक दिन का 8 घंटे है, ठीक है, ये एक दिन का 8 घंटा है, ठीक है। तो 1 डे का 8 घंटा है, तो 30 डेज का कितना, ठीक है। तो टोटल आवर्स कितने होंगे, 30 इंटू 8, ठीक है। तो 8 3 जा 24, 240 आवर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको किलोवाट में करना है, आपका पावर 400 वॉट है, क्योंकि आप घर का बिजली का बिल फाइंड कर रहे हो, मतलब आपको बिजली का बिल फाइंड करना है, तो आपको वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वॉट को किलोवाट में कर दो, 400/1000 वॉट, ठीक है। तो ये किलोवाट में हो जाएगा। वॉट को अगर किलोवाट में करना हो, अगर वॉट को किलोवाट में करना हो तो डिवाइड 1000 करते हैं, ठीक है, डिवाइड 1000, ठीक है। तो इस तरह से ये 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 किलोवाट आया, ठीक है। पावर क्या आया, 2/5, ठीक है। तो इसके बाद ये पावर आ गया आपका। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आपको एनर्जी फाइंड करनी है, क्योंकि कॉस्ट फाइंड करना है एनर्जी का। एनर्जी किस में फाइंड करनी है, यूनिट्स में, ठीक है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर 2/5 आया और टाइम कितना आया, 240 आवर्स, ठीक है। तो किलो 240 किलो वॉट आवर, ठीक है, ये किलोवाट और ये आवर में, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 5 जा 40, तो 2 इंटू 48, 48 2 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 96 किलो वॉट आवर, मतलब 96 यूनिट्स आया, 96 यूनिट्स। तो 96 यूनिट्स आया। अभी ये जो यूनिट्स हैं इन्हें आपको कन्वर्ट कर 96 यूनिट्स आया। अब कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, पर किलोवाट, 1 किलोवाट आवर का ₹3 है, ₹3 है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का ₹3 है। देखो ये किलोवाट आवर या यूनिट्स और ये कॉस्ट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का अगर ₹3 है तो 96 का कितना, ठीक है। किलोवाट आवर यूनिट एक ही बात है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 96 इंटू 3, ठीक है। तो 96 इंटू 3, 3 6 18, 3 9 27 28, तो 288 रुपीज आपका जो पूरा लाइफ
लाइट का बिल नहीं, उसमें रेफ्रिजरेटर आपका जो बिल खाती है वो 288 रुपीज खाती है, ठीक है। 288 रुपीज रेफ्रिजरेटर का बिल है। अगर वो 400 वाट पावर और 1 घंटा दिन में चला रहे हो, आप एक दिन में 8 घंटे चला रहे हो, तो 30 दिन में आपकी वो रेफ्रिजरेटर आपको 288 बिल देगी, ठीक है, मतलब तकरीबन 288 का, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉस्ट निकाल सकते हो। इसी तरह से कॉस्ट जो जीईबी वाले हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले हैं, इसी तरह से आपके घर का बिल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस देखें, पेज नंबर 220 पे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस 220 पे, ठीक है, पेज 220 ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 देखें। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, ठीक है। ये एक सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन है कि भाई एनर्जी करंट ने डिलीवर की, तो उस रेट मतलब व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ करंट, मतलब करंट ने एनर्जी डिलीवर की तो वो कैसे पता लगेगा, मतलब किस चीज से पता लगता है, इलेक्ट्रिक पावर से। आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 1 ब्लूप्रिंट, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, तो आंसर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर है आपका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric motor takes 5 ampere from 220 volt line, determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours, ठीक है। पावर भी निकालो और जो एनर्जी कंज्यूम हुई है 2 घंटे में वो भी निकालो, ठीक है। सिंपल सा, यहाँ कॉस्ट नहीं पूछा है, यहाँ इसने सिंपल आपसे एनर्जी कंजम्पशन भी पूछा है और पावर भी पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 में खाली ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 1 का आंसर है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से ही आपको एनर्जी, रेट का मतलब RT, रेट का मतलब टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कितनी एनर्जी गई वो हमको पावर से ही पता लगता है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन है एकदम से। क्वेश्चन 2 देखें, क्वेश्चन 2 आपका ब्लूप्रिंट का पेज 220 है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर है, 220 वोल्ट लाइन में से 5 एम्पियर ले रही है। डिटरमाइन पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours, ठीक है। तो फिर सिंपल, पहले कह रहे पावर निकालो, तो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, VI, ठीक है। पावर की फॉर्मूला क्या होती है, सॉल्यूशन या आंसर, पावर की फॉर्मूला होती है VI, ठीक है। V क्या है आपका 220 वोल्ट है, 220, और I क्या है आपका 2 hours, देखो 2 hours दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 hours, ठीक है। तो ये क्या आया 220 इंटू 2 जा, तो सॉरी I कहाँ से 2 hours होगा, ये तो टाइम है। अच्छा, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट, ये रहा करंट, ठीक है। ये आपका करंट है और ये आपका वोल्ट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो V क्या है 220 और करंट क्या है 5 एम्पियर, ठीक है। 5 है तो 220 को 5 से करेंगे, 5 0 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1100 वॉट, ठीक है। पावर क्या आया 1100 वॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका 1100 वॉट आंसर आया। अब आपको क्या करना है, आपको पावर तो निकाल लिया, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होती है, किलो वॉट आवर। तो मैं पहले वॉट को किलोवाट में, जहां भी मुझे एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी होगी वहां मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूंगी। मुझे कैसे पता लगेगा, तो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, रेफ्रिजरेटर, ये ऐसी चीजें हैं जिनका जो एनर्जी है वो यूनिट्स में ही मापा जाता है, और यूनिट क्या होता है, किलो वॉट आवर, ठीक है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करें, पावर इज इक्वल टू 1100 अपॉन 1000 किलो वॉट, ठीक है। कभी भी वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड इट बाय 1000, ठीक है। 1000 से डिवाइड किया आपने,
जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1.1 किलोवाट। पावर क्या आया 1.1 किलोवाट आया आपका। अच्छा, एनर्जी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी? पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला है आपका, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम है। तो पावर क्या है आपका, पावर 1.1 है, टाइम क्या है आपका 2 आवर्स। ठीक है, तो 11/10 इंटू 2। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 5 जा 11/5, डिवाइड करो 5 को 11 से, सिंपल सा डिवीजन है, 5 2 जा 10, 1 बचेगा 0.0, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी 2.2 किलोवाट आवर या 2.2 यूनिट्स। ठीक है, जो भी बोलो। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका इसी एनसीईआरटी में बिल्कुल आपके लास्ट में आ जाए, पेज 222, पेज 222 पे आ जाए, पेज 222 पे क्वेश्चन 16, पेज 222 पे क्वेश्चन 16, एकदम छोटे छोटे से सम्स हैं, 1 मार्क के सम्स है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दो और E = P × T लगा दो। ठीक है, और बहुत नहीं है ऐसे 3 सम्स में, इजी से सम्स है, और मेरे ख्याल से ये 9th में भी आए थे, तो आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया तो है इन सम्स का। ठीक है, इसका 16th नंबर, पेज 222, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का 16th नंबर देखें, विच यूजेस मोर एनर्जी, विच यूजेस मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन यूज करता है। ठीक है, विच यूजेस मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन यूज करता है। A 250 watt TV set in 1 hour, a 250 watt TV set in 1 hour, और 1200 watt toaster in 10 minutes। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, आपको कंपेयर करने बोल रहा है कि किसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, एक टीवी सेट ज्यादा एनर्जी यूज करेगा या एक टोस्टर। ठीक है, तो हम टीवी सेट और टोस्टर को कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, टीवी सेट और टोस्टर। ठीक है, टीवी सेट और टोस्टर है। ठीक है, टीवी सेट का क्या है, टीवी सेट है आपका विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट, टीवी सेट का पावर है 250 वॉट और उसका टाइम है 1 आवर। ठीक है, तो मुझे जहां पे भी एनर्जी फाइंड करने की बात आती है तो मैं सिंपल P × T का फॉर्मूला लगाती हूँ, पर किलोवाट आवर में होना चाहिए। तो मेरा पावर यहाँ वॉट में है, मेरा पावर किस में है, वॉट में है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी किलोवाट आवर में, 250 / 1000 किलोवाट। ठीक है, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 25 1 जा 25, 4 जा 100। ठीक है, तो मेरा 1/4 किलोवाट आया। ठीक है, ये पावर आया मेरा। अच्छा, अब एनर्जी कैसे फाइंड करूंगी, तो एनर्जी का मेरा फॉर्मूला है E = P × T। P क्या है मेरा 1/4, टाइम है 1 आवर, टाइम आवर में ही है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 1/4 × 1, तो 1/4 को मैं डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, इधर 4 1 इधर 0.04 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20। ठीक है, तो क्या आया 0.25, मेरा आंसर आया 0.25 किलोवाट आवर। ठीक है, एक टीवी 1 घंटे में इतनी एनर्जी लेती है। ठीक है, एक टीवी 1 घंटे में इतनी एनर्जी लेती है। अभी टोस्टर देख लो, टोस्टर 10 मिनट में कितनी लेगा, तो टोस्टर का पावर कितना है 1200 वॉट। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ तो दोनों चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी किलोवाट आवर में चाहिए होती है। ठीक है, तो मेरा पावर क्या है 1200 वॉट है। ठीक है, तो 1200 वॉट को 1200/1000 किलोवाट। ठीक है, 1200 को किससे डिवाइड कर दूंगी 1000 से। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है, तो 12/10। ठीक है, 12/10 2 6
6 या 12, 2 5 जा 10, ठीक है। कट शॉर्ट किया, 2 6 या 12, 2 5 जा 10, तो 6/5 किलोवाट आया पावर, ठीक है। अब मेरा टाइम देख लें, टाइम क्या है मेरा, टाइम है 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम 10 मिनट्स है, तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लूंगी मैं, मिनट्स को भी कर लूंगी आवर में, तो 10 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में, तो 10/60 मिनट। आपको पता होगा कि अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स, ठीक है। अगर मिनट को आवर में करना है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 होता है, ठीक है। तो 10/60, 0 कैंसिल, तो 1/6 आवर, ठीक है। तो ये मेरा टाइम आया, ठीक है। ये टोस्टर का हो रहा है, वो टीवी सेट का था। देखो मैंने बीच में पार्टीशन बना लिया है, ठीक है। ये पार्टीशन से पता लग रहा है कि ये टीवी सेट का हो रहा है, ये टोस्टर के लिए हो रहा है। अब टोस्टर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, टोस्टर की E इज इक्वल टू P इंटू टी। T क्या है 6/5, T क्या है 1/6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किलोवाट आवर में हो गया, ठीक है। तो 6 के साथ 6 किया तो 1/5 किलोवाट आवर। 1/5 को भी कन्वर्ट करो 5, 0.5 2 जा 10, ठीक है। तो 0.2 आया आपका, 0.2 किलोवाट आवर, ठीक है। एनर्जी क्या आई आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0.2 किलोवाट आवर आई, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 के बाद कुछ कंटिन्यू नहीं हो रहा है, मतलब 0.20, ठीक है। तो 0.20 किलोवाट आवर होगा, 20 किलोवाट आवर, ठीक है। यहाँ देखो 2 5 है और यहाँ 2 0 है, कंपेयर करो तो कौन ज्यादा लेगा, टीवी सेट, ठीक है। तो टीवी सेट टेक्स मोर एनर्जी, विच यूजेस मोर एनर्जी, क्योंकि यहाँ देखो इसकी एनर्जी 0.25 है, इसकी ओनली 0.2 थी, तो मैं 2 है सिर्फ, तो मैं 0.20 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी उसके कंपेयर में, ठीक है। तो इस तरह से तो टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी, ठीक है। सो टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सम था, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, सिंपल आपको ये निकालना है। ये 25 था, ये 20 था, ठीक है। तो ये ज्यादा, मतलब ये ऑब्वियसली ज्यादा हुआ, तो टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीटर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर 17, ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये ज्यादा एनर्जी टीवी सेट कंज्यूम करेगा। 17th नंबर, आपका 17th नंबर है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चों तो क्या करेंगे इसमें, तो देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, हीट की बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन कह रहा है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, मतलब पहले हीट तो फाइंड कर लो। H का फॉर्मूला क्या होता है, I2RT होता है। तो I दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, I दिया हुआ है 15 एम्पियर, R क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 8 ohms, R दिया हुआ है 8 ohm, ठीक है। और टाइम क्या दिया हुआ है 2 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, ठीक है। टाइम आपको 2 आवर दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, टाइम 2 घंटे दिया गया है, तो आप पहले आवर को सेकंड में करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉस्ट नहीं निकालनी है, कॉस्ट निकालने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यूनिट वगैरह नहीं, आपको सिंपल कह रहा है रेट एट विच हीट की बात हो रही है। तो हीट सेकंड में जो SI
यूनिट होती है वो सेकेंड ही होती है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60, ठीक है, 2 आवर इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा 6 6 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका टाइम आया, ठीक है। तो 3600 2 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 7200 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम इतना आया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, ये आपका टाइम है, ये आपका आर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर 15 इंटू 15 है, आर क्या है 8 है, ठीक है। आई 15 इंटू 15 आर 8 है, और टी क्या है आपका, टी है आपका 7200, ठीक है। टी है 7200, ठीक है। 15 15 जा 225 और 15 15 जा 225, 72 8 जा करें, 72 8 जा 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 57, तो 576 57600, ठीक है। 57600 को 225 से मल्टीप्लाई करो, तो 57600 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 57600 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। h इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 7200, ये काम आएगा हमें, ये हीट आया हमारा, ठीक है। हीट किस में होता है, जूल में होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करो। रेट का मतलब डिवाइड टी। उसने देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा है, कैलकुलेट द हीट नहीं पूछा है, अगर वो हीट पूछता ना तो ये सारा आप कैलकुलेट करके आंसर लिख देते। बोल रहा है कैलकुलेट द रेट का मतलब डिवाइड टी, तो रेट एट विच हीट, ठीक है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, ठीक है। तो रेट मतलब डिवाइड टी, तो h अपॉन टी होगा, ठीक है। तो h क्या है आपका 15 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 7200, ठीक है। टाइम वही है 7200 है, ठीक है, 7200, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये देखो 7200 के साथ 7200 कैंसिल, 15 15 जा 225 225 8 जा 225 8 जा करें, 225 8 जा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 20, 8 2 जा 16 17 18, तो 1800 आएगा, 1800 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो इतना है रेट ऑफ हीट, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ओनली हीट बोलता तो आप ये निकाल के छोड़ देते, पर इसने रेट बोला, रेट का मतलब टाइम के उसमें निकालो कि टाइम भी कितना, तो डिवाइड टी, ठीक है। भाई इतने टाइम में कितना हीट, तो डिवाइड टी, ठीक है। ये जरूर करना, भूलना नहीं, रेट एट विच, क्वेश्चन के थोड़े शब्दों में जाया करो, हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये पूरा चैप्टर फिनिश किया। अब हम इसके थोड़े से बोर्ड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चों बोर्ड हम पहले 2019 का देख रहे हैं, बोर्ड 2019 का, बोर्ड 2019 का क्वेश्चन 2 है, 1 मार्क में आया है क्वेश्चन 2, 1 मार्क में। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। क्या बोल रहा है कि भाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, रीजन दो। तो देखो वोल्ट मीटर का काम सिर्फ क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो और करंट फ्लो होता है, तो उसको करंट से कुछ लेना देना नहीं, करंट को उसको रोकना नहीं है ना उसको बढ़ावा देना है, तो इसीलिए मतलब उसको करंट से अड़ना नहीं है, ठीक है।
तो उसका जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होना चाहिए, मतलब वो करंट से दूर ही रहे, ठीक है। करंट के उसमें संपर्क में आके ना करंट को बढ़ाए नहीं, ठीक है। करंट को बढ़ाएगा तो रीडिंग बदल जाएगी जो हमारा अप्लायंस है उसकी। तो हमेशा जो वोल्ट मीटर है उसकी हमेशा रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर आंसर, वोल्ट मीटर measures the potential difference between two different points, but it should not change the amount of current going through it. So it should have very हाई, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 1 मार्क में आया था क्वेश्चन 2। इसके बाद फिर आपका फिर एक 5 मार्क का क्वेश्चन था। ये 2019 है, तब पेपर स्टाइल थोड़ी डिफरेंट होती थी। आपका डी में था, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था एक, तो था नंबर 18, ठीक है। 18 नंबर था 5 मार्क्स में। ठीक है, 18 नंबर 5 मार्क्स में है। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 5 मार्क्स में बोर्ड्स 2019 में मोस्टली 5 मार्क्स में 2 पार्ट्स वाले सम्स आते हैं, 2 पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ देखो 18 का पार्ट ए पार्ट बी, 2 सम्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन है और बी में सम दिया हुआ है। देखो बी में ये सम दिया हुआ है, ये थ्योरी क्वेश्चन और सम वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 18 का। इसमें इन्होंने सामने और में भी क्वेश्चन दिया है। पहले हम ये 18 का फर्स्ट मतलब 18 और 18 का और इन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, ये और में भी आया है। तो पहले आप 18 कर ले, फिर उसको और करते हैं, ठीक है। तो 18 का क्वेश्चन है ए, हाउ विल यू इन्फर, इन्फर मतलब पता लगाओगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, या इन्फर या कंफर्म करोगे, ठीक है। हाउ विल यू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट that the same current flows through every part of a circuit containing 3 resistors in series connected to a battery। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट से तुम कैसे पता लगाओगे कि भाई सेम करंट फ्लो होता है सर्किट के हर पार्ट में अगर सीरीज कनेक्शन है। अगर सीरीज कनेक्शन है तो सर्किट के हर पार्ट में सेम करंट फ्लो होता है। ये चीज तुमको पता है, पर ये चीज तुमको एक्सपेरिमेंट से दिखानी है। एक्सपेरिमेंट कैसे दिखाते थे तुम लोग डायग्राम बनाते थे और प्रोसीजर लिखते थे, ठीक है। अपैरेटस लिखने हैं तो लिख लो, अपैरेटस लिखने हो तो लिखो, फिर मेथड लिखने का और प्रोसीजर मतलब मेथड या प्रोसीजर लिखने का और डायग्राम बनाने का। तो सॉल्यूशन ए, 1 शुड जॉइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज, ठीक है। हमें क्या करना है, 3 रेजिस्टर्स लेने, उन्हें सीरीज में लगाना है। कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ बैटरी, एमीटर एंड प्लग की। इनके साथ बैटरी भी लगाओ, प्लग की भी लगाओ, एमीटर भी लगाओ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट में सब चीज बता रहे हैं हम। इफ एमीटर पोजीशन इज चेंज, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर वाज सेम रीडिंग ईच टाइम, ठीक है। अगर तुम एमीटर को हटा के दूसरी जगह भी डाल दोगे तो भी करंट की वैल्यू वही की वही आएगी। दिस शोज दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ अ सर्किट containing 3 resistors in series connected to a battery। इससे क्या पता लगता है कि सेम करंट ही फ्लो होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में आपने प्रोसीजर तो लिख दिया, कंक्लूजन भी दे दिया, डायग्राम भी बना लो, ठीक है। डायग्राम भी बनाने का एक्सपेरिमेंट बोल रहा है ना, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डायग्राम भी बना लो। डायग्राम कैसे बनाओगे, ये सीरीज कनेक्शन का डायग्राम बना लो।
ठीक है, सीरीज कनेक्शन का सीखा था ना। ये सीरीज कनेक्शन का ऐसे डायग्राम नहीं सीखा था, वो वाला डायग्राम बना दो। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन का डायग्राम बना लो और ये एक्सप्लेन कर दो कि भाई तुम 3 रेजिस्टर लगाओ, तुम एमीटर लगाओ, तुम वोल्ट मीटर लगाओ, बैटरी लगाओ, प्लग की लगाओ। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। भले तुम एमीटर को उठा के यहाँ से यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, इन दोनों के बीच लगा दो, तुम एमीटर को कहीं भी लाओ, करंट सेम ही आएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सेम ही आता है। तो ये तुमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मतलब आपको जो आता है, जो पता है सीरीज कनेक्शन के बारे में, बस वो एक्सपेरिमेंट के रूप में लिख देने का। ठीक है, तो ये इसका ए पार्ट, ये देखो ए पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 18 का ए बी क्वेश्चन था और ये इसका ए पार्ट है। ध्यान से देखो, ये सारा ए पार्ट है। मैं बी पार्ट भी करती हूँ। बी पार्ट सम है आपका और ये ए पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब मैं सम करती हूँ। तो देखो सम में बी नंबर क्या बोल रहा है, कंसीडर द गिवन सर्किट। ये सर्किट इन्होंने दिया है, कह रहे हैं हमने तुम्हें ये सर्किट दिया है, भाई ये सर्किट दिया है इन्होंने, ये वाला सर्किट दिया है। तो कह रहा है बी नंबर, कंसीडर द गिवन सर्किट, फाइंड द करंट फाइंड करना है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर, 15 ओम रेजिस्टर व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, कह रहा है अच्छा सर्किट इज क्लोज्ड का मतलब वो सिर्फ डरा रहा है। सर्किट इज क्लोज्ड का मतलब भाई करंट फ्लो हो रहा है। प्लग की जब आप क्लोज करते हो मतलब क्लोज इन द सेंस करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई आपको आई फाइंड करना है। तो आई देखो ये सीरीज कनेक्शन है, तो पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो। ठीक है, 5 प्लस 10 प्लस 15, तो 10 प्लस 5 15 प्लस 15 30 ओम आया R। ठीक है, R 30 ओम आया और ये B दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो फिगर में B दिया हुआ है, तो B ओम्स लॉ लगाओ। B इज इक्वल टू आई आर होता है, I फाइंड करना है तो B अपॉन R इज इक्वल टू I। तो B क्या है आपका, B आया 30 और R क्या है आपका, R है 30। ठीक है, तो क्या करेंगे, कट शॉर्ट। तो I क्या आया 1 एम्पियर। ठीक है, I आया आपका 1 एम्पियर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 15 ओम का है तो सीरीज कनेक्शन में पता है ना करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। तो इसका फॉर्मूला ये 15 ओम मतलब ये थर्ड रेजिस्टर है, तो 3 R3 और ये आपको V3 फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का V3, फिर से ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V3 इज इक्वल टू आई आर 3। करंट सेम रहता है, करंट का वैल्यू वही का वही रहेगा V3, क्योंकि सीरीज है ना। तो V3 फाइंड करना है। I क्या है 1, रेजिस्टेंस क्या है 15, तो V3 क्या आएगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट थ्रू 15 ओम रेजिस्टर और करंट आएगा 1 एम्पियर। तो इस तरह से ये पार्ट ए पार्ट बी थे क्वेश्चन 18 के। इसके बाद क्वेश्चन 18 का और भी आया है, और तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन 18 का और है, मतलब आप पहले ना दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो। ये पहला वाला तो भी थोड़ा सा टफ था, उसका पार्ट ही थोड़ा टफ था। जो क्वेश्चन 18 में और में आया ना वो तो फुल इजी आया। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ बच्चों। अभी देखो यहाँ पे बोर्ड्स 2019 का क्वेश्चन 18 का और वो बहुत सिंपल सम है। मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगी, एकदम सिंपल सम है। उसके क्वेश्चन 18 में मैं सेंटेंस होमवर्क इन ग्रुप में डालने वाली हूँ। उसके ए पार्ट में आपको पैरेलल कनेक्शन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। 5 मार्क का सम है। ए में पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना है और बी में एक सिंपल सम है। तो क्वेश्चन 18 का और मतलब बोर्ड्स 2019 का मैं ग्रुप में डालूंगी एज अ होमवर्क, आप करोगे। बहुत सिंपल सम है। पहले में पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला, बी में सिंपल सम। ठीक है, इसके बाद सेक्शन ई 2 मार्क्स टू 24। ये 2019 का बोर्ड पैटर्न है।
इसमें सेक्शन ई भी आता था तब 2019-2020 में बोर्ड का पैटर्न बदला है। अभी आपका जो पैटर्न है ये वो नहीं है, ये 2020 में चेंज हुआ था। 2019 में तब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, लास्ट वाले सेक्शन में, सेक्शन ई में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे, लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब वो नहीं आएंगे 2020 से, तो पर ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसलिए करा रही हूँ, ठीक है। 24 नंबर है 2 मार्क्स का। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज शोन। A, what are least counts of these meters? B, what is the resistance of the resistor? ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है कि भाई ये दो ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज शोन, मतलब ये करंट और वोल्ट मीटर दिखाया गया है। करंट और वोल्ट, ये जो करंट और वोल्ट, करंट एंड वोल्ट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज शोन, मतलब दोनों में करंट और वोल्ट मीटर दिखाया गया है। What are least counts of this meter? इन दोनों मीटर्स का लीस्ट काउंट क्या है और इनका रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो ए पार्ट, अच्छा लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट आपके प्रैक्टिकल में आता है, जो लेबोरेटरी में फिजिक्स लैब में जाते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। फॉर्मूला ये है लीस्ट काउंट का। रेंज अपॉन, रेंज क्या होता है? रेंज ये जो दो, जैसे ये 100 और 200, जो ये दो पॉइंट्स हैं, जो 10 डिवीजन के पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों का माइनस 200 माइनस 100, तो 200 माइनस 100 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 200 माइनस 100 मतलब 100 अपॉन 10, जीरो कैंसिल, तो लीस्ट काउंट 10 आया। तो ये मिली एमीटर का लीस्ट काउंट क्या आया? 10 आया। अच्छा, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो फिर से रेंज क्या है? ये 1 और 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1, और नंबर ऑफ डिविजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 माइनस 1 अपॉन 10, तो क्या आया लीस्ट काउंट? 0.1। तो ए पार्ट का आंसर है 10 और 0.1, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर 10 आया और लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर आया 0.1। फॉर्मूला है रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है रेजिस्टेंस निकालो। ये देख के, ये फिगर देख के रेजिस्टेंस निकालो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से पता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। यहाँ देखो V क्या है? V देखो यहाँ नीडल यहाँ पे, तो V कितना हुआ देखो 2 1 2 3 4, तो क्या हुआ 2.4 हुआ। और यहाँ पे नीडल देखो कहाँ है? 200 250, तो यहाँ मिली एमीटर क्या है? 250, तो करंट क्या है? 250 है, करंट है 250 मिली एम्पियर, और वोल्ट कितना है? वोल्ट है 2.4 वोल्ट, ठीक है। तो करंट 250 मिली एम्पियर में, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 250 अपॉन 1000 होगा। 250 मिली एम्पियर को 250 अपॉन 1000 एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला लगाओ, V में 2.4 डालो, I की जगह 250 अपॉन 1000 R, ठीक है। तो R को फाइंड करना, 1000 ऊपर जाएगा 250 1 जा 250, 4 जा 100, 2.4 4 जा R, तो R इज इक्वल टू 9.6, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 मार्क्स का था। ऐसे क्वेश्चंस खैर अभी नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, पर 2019 में आया हुआ है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने बोर्ड्स 2019 के कवर किए। बोर्ड्स 2020 इस साल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी आए थे, वो सारे मैं आपको ग्रुप में डालूंगी। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे वापस भेजना, ठीक है। और ये सम भी सिंपल आया था, तो मैं ये डाल रही हूँ ग्रुप में, ठीक है। मतलब ये इस साल जो ये हमने सॉल्व किया, इस साल ये 5 6 7 8 मार्क्स का आया था। 2019 में 8 मार्क्स का आया था इलेक्ट्रिसिटी, और 2020 में भी मेरे ख्याल से 7 से 8 मार्क का था, ठीक है। तो मैं वो सारे आपको ग्रुप में डाल दूंगी एज अ होमवर्क। चलें, थैंक यू।